हेलो एवरीवन। आज हम एक नया एक काम करने वाले हैं। एक नई चीज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, दैट इज अमीनो एसिड्स। हालांकि अमीनो एसिड मैंने पहले भी बनाया था एक वीडियो, आपके रेस्पॉन्सेज बहुत अच्छे मिले हैं उस पर, लेकिन उसको मैं फेयर और अच्छे तरीके से और प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अमीनो एसिड एक ऐसा पार्ट है जिसमें से 100% जेई मेन में भी प्रश्न आएगा और 100% उससे नीट में भी सवाल आएगा। इसमें से सवाल आता ही आता है, चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे और किसी चीज में सब प्रश्न आए नहीं आए, इसमें से तो प्रश्न आएगा बेटा, इसमें से तो आएगा ही आएगा। तो आप सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि मुझे ये वन शॉट वीडियो देखने के बाद अमीनो एसिड में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रह जाए, ये मुझे इंश्योर करना है, ठीक है। और वही 2 मिनट की बात जो मैं आपसे हमेशा ही करता हूं कि अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अगर आप दुनिया में ऊपर उठना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अपनी नजरों में ऊपर उठना पड़ेगा। मेरे पास बच्चे आते हैं और बच्चे कहते हैं कि सर मुझसे ये हो नहीं पा रहा है, मैं ये कर नहीं पा रहा हूं, मुझे अंदर से नहीं आ रहा है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अपने आप की नजरों में जो उठ जाता है वो दुनिया में बाकी सबको तो बहुत पीछे छोड़ चुका होता है बेटा। अपनी नजरों में उठो, अपने आप पर भरोसा करो, अपने अंदर से इंस्पिरेशन लाओ, अपने अंदर का मोटिवेशन को जगाओ कि अगर दुनिया में इस काम को अगर किसी एक भी शख्स ने तुमसे पहले किया है तो डेफिनेटली तुम भी कर सकते हो, क्योंकि उसको भी उतनी ही काबिलियत भगवान ने देकर के भेजा है जितना तुम्हें देकर के भेजा है। बस सवाल यह है, बस चीज ये है कि तुम अपने आप को पहचानते कब हो। अगर जिस दिन तुम अपने आप को पहचान लोगे, जिस दिन तुम अपने शक्तियों को पहचान लोगे कि तुम क्या हो, उस दिन ईश्वर को उतर के तुम्हारी मदद करने आना पड़ेगा। यह बात फैक्ट है। तुमसे पहले बहुत लोगों ने ऐसा किया है, तुम्हारे बाद बहुत लोग ऐसे करते रहेंगे, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? That totally depends on you। आप अपनी नजरों में ऊपर उठो। मेरा बस यही कहना, मैं अगर कोई काम कर रहा हूं तो पहले मुझे अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ यार, इस काम को जैसा मैं कर सकता हूं, दुनिया की कोई ताकत इस काम को ऐसा नहीं कर सकती। तो अगर मैं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस जगाऊंगा, मैं सेल्फ मोटिवेशन अंदर से लेकर के आऊंगा, तो मैं डेफिनेटली अपने टारगेट को अचीव कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं ही ढीला हो गया तो मैं कभी उस काम को कर नहीं पाऊंगा। इसलिए आप हमेशा प्रयत्नशील रहें, मेहनत करते रहें। सेल्फ मोटिवेशन इज द की पॉइंट फॉर द सक्सेस। तो अंदर से मोटिवेटेड फील करें कि हाँ मैं कर सकता हूं। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं अमीनो एसिड्स की। अमीनो एसिड्स क्या है, कैसे है, इनकी क्या है कहानी। आइए स्टार्ट करते हैं अमीनो एसिड। ये वीडियो देखने के बाद अमीनो एसिड से रिलेटेड जो प्रश्न आने वाला है एग्जाम में, वो प्रश्न हमारा गलत नहीं होना चाहिए। मैं आपको नाम ही नहीं, स्ट्रक्चर तक याद कराने वाला हूं कि क्या क्या स्ट्रक्चर है किसकी। क्लियर? तो देखते हैं पहले अमीनो एसिड होता क्या है। एक्चुअली अमीनो एसिड क्या होता है कि जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और अमीन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और अमीन ग्रुप, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो इस प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहते हैं अमीनो एसिड। यानी अमीन ग्रुप और एसिड ग्रुप अगर आपको दोनों दिख जाएं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो वे कहलाएंगे अमीनो एसिड। अब ये जो अमीनो एसिड हैं, ये टोटल होते हैं 20 प्रकार के। ये अमीनो एसिड जो होते हैं, ये टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के। अब इनका ह्यूमन बॉडी में फॉर्मेशन के बेसिस पर, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में फॉर्मेशन के बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया गया है तीन कैटेगरीज में इनको क्लासिफाई किया गया है। पहला है इसेंशियल अमीनो एसिड। पहला कैटेगरी है इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड वे होते हैं जिनका निर्माण बॉडी में किसी प्रकार से नहीं किया जाता, बॉडी नहीं बनाती इनको आपको बाहर से लेना पड़ता है। इसेंशियल अमीनो एसिड जो होते हैं नॉट फॉर्म्ड इन ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी में नहीं बनते हैं। इसेंशियल अमीनो एसिड वे होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में नहीं बनते हैं, वे इसेंशियल अमीनो एसिड कहलाते हैं और मानव शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। बेटा अमीनो एसिड जो होता है वो प्रोटीन की बेसिक स्ट्रक्चर होता है, और आप जानते हैं कि शरीर के निर्माण में प्रोटीन की बहुत अहमियत होती है, क्योंकि डीएनए, आरएनए, इन सब में यही होता है। तो अमीनो एसिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझना, ध्यान से देखना। इसेंशियल अमीनो एसिड कितने प्रकार
कौन होते हैं? जिनका फॉर्मेशन बॉडी में नहीं होता। आपको क्या करना पड़ता है? इनको बाहर से लेना पड़ता है। ये होते हैं 10 प्रकार के। ये कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 20 प्रकार के थे। टोटल 20 प्रकार में से 10 प्रकार के होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड जिनका फॉर्मेशन बॉडी में नहीं होता। सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड वे होते हैं जिनका फॉर्मेशन बॉडी में होता है लेकिन डायरेक्टली नहीं होता। आप जो भोजन लेते हैं, आप जो डाइट लेते हैं, उस डाइट के मेटाबॉलिज्म से सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड बनते हैं। बॉडी बनते तो बॉडी में ही है, लेकिन कैसे बनेंगे? डाइट के मेटाबॉलिज्म से। ये कैसे बनते हैं? डाइट के मेटाबॉलिज्म से बनते हैं। ये कैसे बनते हैं? डाइट के मेटाबॉलिज्म से बनते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं बेटा 5 प्रकार के, 5 टाइप्स, 5 प्रकार के। अब नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड तो तुम खुद बता दो यार कि नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कौन होगा? इसेंशियल जो बॉडी में नहीं बनते, सेमी इसेंशियल जो बॉडी में बनते हैं लेकिन डाइट के थ्रू आप इनको लेते हैं, फिर उसका मेटाबॉलिज्म बॉडी में भोजन पचता है, फिर उससे बनते हैं सेमी इसेंशियल। इसेंशियल कौन होगा? नॉन इसेंशियल कौन होगा? सॉरी, नॉन इसेंशियल कौन होगा? बोलो। नॉन इसेंशियल, इसेंशियल जिनका फॉर्मेशन बॉडी में नहीं हुआ, सेमी इसेंशियल जिनका भोजन से हुआ, और नॉन इसेंशियल कौन हुआ? जिनका फॉर्मेशन पूर्णतया शरीर में होता है। कंप्लीटली फॉर्म्ड इन ह्यूमन बॉडी, कंप्लीटली फॉर्म्ड इन ह्यूमन बॉडी, कंप्लीटली फॉर्म्ड इन ह्यूमन बॉडी, जिनका फॉर्मेशन कंप्लीटली ह्यूमन बॉडी में होता है, वे कहलाते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से हमने देख लिया इसेंशियल, सेमी इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। इसेंशियल जिनका फॉर्मेशन बॉडी में नहीं होगा, बाहर से लोगे। सेमी इसेंशियल जिनका फॉर्मेशन तो बॉडी में होगा लेकिन डाइट के थ्रू लेना पड़ेगा। और नॉन इसेंशियल जिनका फॉर्मेशन पूर्णतया 100% मानव शरीर में होगा। ये कितने प्रकार के? नॉन इसेंशियल 5 प्रकार के, सेमी इसेंशियल कितने प्रकार के? 5 प्रकार के, और इसेंशियल कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के। अब ये 20 में से इनके नाम क्या क्या है? कौन इसेंशियल है, कौन नॉन इसेंशियल है, कौन सेमी इसेंशियल है, ये सब मैं आपके सामने लिखने वाला हूं। इनके नाम और उनको याद करने का की पॉइंट बताऊंगा। आप सिर्फ देखते चले जाना कि किस प्रकार से कौन कौन से हैं और फिर की पॉइंट। क्लियर? चलिए देखते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं कि ये इसेंशियल, नॉन इसेंशियल और सेमी इसेंशियल ये अमीनो एसिड हैं कौन कौन, इनका नाम क्या है और इनकी स्ट्रक्चर क्या है। बेटा, की पॉइंट बनाने में जो सबसे ज्यादा मेहनत मैंने अपने जीवन में की है ना, वो यही की पॉइंट बनाने में की है। और आपसे ये मतलब मान लो कि आज तो मेरा हक है ये मांगना कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको लगे हाँ यार इस आदमी की वजह से हमारी हेल्प हो गई, हमारा बहुत बड़ा बोझ जो है वो सर से उतर गया, या हमने इतना अच्छा काम कर लिया यार इसकी वजह से, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और कमेंट भी कर देना। और ये बात मैंने पहले भी आपको कही है कि मैं इस चैनल को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य कभी ये है ही नहीं कि मुझे यहां से पैसा कमाना है। मुझे पैसा नहीं कमाना है। लोग YouTube से पैसा कमा रहे हैं, लोग पढ़ा के पैसा कमा रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अपने पैसे से लगा रहा हूं तुम्हारे लिए। नालायकों, तुम्हारा भविष्य कैसे भी करके बन जाए, बस मैं यही चाहता हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, कौन है इसेंशियल, कौन है सेमी इसेंशियल, कौन है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, उनके बारे में बात करते हैं। तो बेटा, सबसे पहले इसेंशियल अमीनो एसिड जो कि 10 प्रकार के हैं, आप सिर्फ नाम देखो, आपको याद नहीं करना, आप बिल्कुल ढीले होकर के बैठ जाओ, रिलैक्स होकर के, और मुझ पर छोड़ दो, सारा मैं करा रहा हूं आपको। आप सिर्फ नाम देखो, सिर्फ नाम देखो। 10 प्रकार के इसेंशियल अमीनो एसिड है, 10 प्रकार के इसेंशियल अमीनो एसिड है। और इसेंशियल अमीनो एसिड वे जिनका निर्माण मानव शरीर में नहीं होता है। यह है वैलिन, पहला है वैलिन, दूसरा है ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, अर्जिनिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन और हिस्टिडीन। ये 10 प्रकार के अमीनो एसिड हैं। 10 प्रकार के अमीनो एसिड इसेंशियल, बस ढीले होकर के बैठ जाओ और देखो, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, अर्जिनिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन और हिस्टिडीन। एक बार फिर दोहराएंगे इनको, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, अर्जिनिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन और हिस्टिडीन। ये 10 प्रकार के इसेंशियल अमीनो एसिड है। इसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है। क्लियर? सेमी इसेंशियल जो कि डाइट से बनते हैं वो 5 प्रकार के हैं। 5 प्रकार के, सिस्टीन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिन और प्रोलिन और टायरोसिन। कौन कौन से? सिस्टीन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिन, पायरोलिन और टायरोसिन। सिस्टीन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिन, पायरोलिन, प्रोलिन और टायरोसिन। क्लियर? ये 5 प्रकार के कौन है? ये 5 प्रकार के सेमी इसेंशियल ये वो वाले हैं जिनका फॉर्मेशन ह्यूमन बॉडी में डाइट के थ्रू होता है। और अब 5 प्रकार के नॉन इसेंशियल जिनका फॉर्मेशन पूर्णतया बॉडी में होता है, वे हैं आपके ये एलेनिन,
एस्पार्टिक एसिड, एस्पाराजिन, ग्लूटामिक एसिड और सेरिन। क्लियर। अब इनको याद करेंगे। अब वो वक्त आ गया है की पॉइंट का। इसेंशियल एमिनो एसिड, सेमी इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल एमिनो एसिड, कौन सा सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड है, कौन सा नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड है। सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जाता है। तो बेटा ध्यान रखिए, इसे आप ये मान करके चलो कि इसेंशियल आपको आते हैं, आप ये मान करके चलो कि इसेंशियल आपको आते हैं। मैं अभी याद करा रहा हूं इसेंशियल। नॉन इसेंशियल और सेमी इसेंशियल पहचानने कि कौन से नॉन इसेंशियल है और कौन से सेमी इसेंशियल है, बस ये पहचानने हैं। क्लियर। ओके। अब देखो, ऐसा एमिनो एसिड जिसकी स्टार्टिंग, ऐसा एमिनो एसिड जिसकी स्टार्टिंग अल्फाबेट ए से हो रही हो। मेरे भाई ध्यान देना, की पॉइंट, पहला ही की पॉइंट बता रहा हूं। ऐसा एमिनो एसिड जिसकी स्टार्टिंग एमिनो एसिड, ऐसा एमिनो एसिड जिसकी स्टार्टिंग अल्फाबेट ए से शुरू हो रही हो, वो एमिनो एसिड हमेशा कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा? नॉन इसेंशियल की कैटेगरी में रखा जाएगा। ऐसा एमिनो एसिड जिसकी स्टार्टिंग अल्फाबेट ए से हो रही है, उसे आप हमेशा कौन सा कैटेगरी में रखोगे? उसे आप हमेशा कैटेगरी में रखोगे नॉन इसेंशियल वाली में। क्लियर। क्लियर। और इसमें दो याद रख लेना, ग्लूटामिक एसिड और सेरिन। ग्लूटामिक एसिड और सेरिन मैंने याद रख लिए, ग्लूटामिक एसिड और सेरिन। बाकी मुझे कुछ याद नहीं करना। अल्फाबेट ए से जिस एमिनो एसिड का नाम शुरू हो जाए वो नॉन इसेंशियल होगा। अर्जिनिन को छोड़ दो, बस अर्जिनिन को छोड़ दो। अर्जिनिन तो मैं वैसे भी याद कराने वाला हूं अभी आपको, तो अर्जिनिन तो इसेंशियल में आएगा, इसेंशियल में अभी आपको याद करा दूंगा। बात रही नॉन इसेंशियल और सेमी इसेंशियल की, तो सेमी इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में अंतर करने का बस यही तरीका है। अगर अल्फाबेट ए से शुरू हो गया, ग्लूटामिक एसिड और सेरिन ये दो, और अल्फाबेट ए से शुरू होने वाला, मुझे मतलब नहीं है क्या नाम है, बस अल्फाबेट ए से शुरू हो रहा है, अर्जिनिन नहीं है, तो वो अवश्य ही नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड है। इसेंशियल एमिनो एसिड मेरे को याद है, अगर अल्फाबेट ए से शुरू नहीं हो रहा, ग्लूटामिक एसिड नहीं है, सेरिन नहीं है, तो फिर वो कौन है? फिर वो सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड है। फिर वो कौन है? वो सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड है। क्लियर। अब मैं आपको याद कराने जा रहा हूं, आपको इसेंशियल एमिनो एसिड्स। क्लियर। तैयार आप? इसेंशियल एमिनो एसिड का की पॉइंट देखो फटाफट, फिर हम इसेंशियल एमिनो एसिड पर वापस चलेंगे, वापस नॉन इसेंशियल सेमी इसेंशियल देखेंगे। देखो ध्यान देना, की पॉइंट फॉर इसेंशियल एमिनो एसिड। महा की पॉइंट लिख रहा हूं बेटा, की पॉइंट फॉर किसके लिए लिख रहा हूं? इसेंशियल एमिनो एसिड्स के लिए लिख रहा हूं। नॉन इसेंशियल और सेमी इसेंशियल का आपने क्या देख लिया कि अल्फाबेट ए से शुरू हो रहा है, ग्लूटामिक एसिड और सेरिन इसके अलावा है, तो वो कौन सा कैटेगरी में रखा जाएगा? सेमी इसेंशियल में रखा जाएगा। अल्फाबेट ए से शुरू होने वाला ग्लूटामिक एसिड और सेरिन ये कौन से में आएंगे? ये नॉन इसेंशियल में आएंगे। और इसेंशियल में अभी आपको याद करा रहा हूं। आओ देखो, वैल्यू आई अर्जिलाई, थोड़ी मिठाई, फिर तेरी हंसी आई। क्लियर। वैल्यू आई अर्जिलाई, थोड़ी मिठाई, फिर तेरी हंसी आई। बोल के देखो, वैल्यू आई अर्जिलाई, थोड़ी मिठाई, फिर तेरी हंसी आई। वैल्यू आई अर्जिलाई, थोड़ी मिठाई, फिर तेरी हंसी आई। बोल के देखो, वैल्यू आई अर्जिलाई, थोड़ी मिठाई, फिर तेरी हंसी आई। आओ, वैल्यू ये देखो, इसे क्या कहेंगे? वैलिन। ये है वैलिन। पहला याद हो गया? बोलो पहला याद हो गया। मैं कह रहा हूं फिर, अगर तुमको मजा आ जाए ना, ऐसा लगे यार मेरा बोझ कम कर दिया इस आदमी ने, कमेंट। ठीक। आओ देखो, वैल्यू, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, अर्जिनिन, लाइसिन, थोड़ी, थ्रियोनिन, मिठाई, मिथियोनिन यार, फिर फेनिल एलानिन, तेरी ट्रिप्टोफेन और हंसी हिस्टाडिन। ये लो, ये 10 प्रकार के इसेंशियल एमिनो एसिड मेरे को देखते ही देखते याद हो गए। मेरे को देखते ही देखते 10 एमिनो एसिड याद हो गए। गुरुजी एक बार फिर आओ, एक बार फिर कर लेंगे, क्या दिक्कत है? एक बार फिर करेंगे। आओ देखो, क्या की पॉइंट है? वैल्यू
वैल्यू आई अर्जिलाई, वैल्यू आई अर्जिलाई, अर्जिलाई, थोड़ी मिठाई, थोड़ी मिठाई, थोड़ी मिठाई, फिर तेरी हंसी आई, फिर तेरी हंसी आई, हंसी आई। क्लियर? ये है मेरे पास की पॉइंट। क्लियर? वैल्यू आई अर्जिलाई, थोड़ी मिठाई, फिर तेरी हंसी आई। फटाफट इनके नाम लिखो, फटाफट इनके नाम लिखो। वेलिन, वेलिन, ल्यूसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ये कौन हो गया? आइसोल्यूसिन। बोलो आइसोल्यूसिन। यार अर्जिनिन, 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 लाई, लाइसिन, लाइसिन, थोड़ी, थोड़ी, थ्रियोनिन, 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 मिठाई, मिथियोनिन, यार मिथियोनिन, फिर फेनिल एलानिन, फेनिल एलानिन, फेनिल एलानिन, फेनिल एलानिन, तेरी ट्रिप्टोफेन, तेरी ट्रिप्टोफेन, तेरी ट्रिप्टोफेन, हंसी हिस्टाडिन, हंसी हिस्टाडिन। मेरे भाई ये जो है, ये 10 प्रकार के इसेंशियल एमिनो एसिड मैंने आपको याद करा दिए। नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, इसेंशियल, सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड का की पॉइंट बता दिया। क्या चाहते हो अब तुम? आओ देखो, अभी स्ट्रक्चर और कराऊंगा, अभी स्ट्रक्चर और याद करेंगे। आओ वापस, वापस आओ, वापस चलते हैं, वापस चलते हैं हम उसी पेज पर जहां हमने बात करी थी इसेंशियल एमिनो एसिड की। वैल्यू, वेलिन, ल्यूसिन, आई, आइसोल्यूसिन, अर्जी, अर्जिनिन, लाई, लाइसिन, थोड़ी, थ्रियोनिन, मिठाई, मिथियोनिन। 8 नंबर पे फिनाइल एलानिन, थोड़ी मिठाई, फिर फिनाइल एलानिन, तेरी ट्रिप्टोफेन, तेरी ट्रिप्टोफेन, तेरी ट्रिप्टोफेन, हंसी हिस्टाडिन, आई। क्लियर? ये है कौन? इसेंशियल एमिनो एसिड। इसके बाद नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड याद, सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड याद नहीं करने हैं। किसी भी सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड का स्टार्टिंग अल्फाबेट ए से नहीं हो रहा। खत्म कहानी यहीं पे, खत्म कहानी। मैं इनके स्ट्रक्चर याद कराऊंगा ना यार, तुम तो बस ये देखो कि अल्फाबेट ए से शुरू नहीं हो रहा मतलब सेमी इसेंशियल है। और अगर अल्फाबेट ए से शुरू हो रहा है, अगर अल्फाबेट ए से शुरू हो रहा है वो, या फिर ग्लूटामिक एसिड और सेरिन, ग्लूटामिक एसिड और सेरिन, अगर ये आ जाए तो ग्लूटामिक एसिड, सेरिन और अल्फाबेट ए से शुरू होने वाला ये कहलाएंगे नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। अल्फाबेट ए से शुरू नहीं हो रहा, अवश्य ही वह या तो वह इसेंशियल एमिनो एसिड है या तो वो सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड है। इसेंशियल मैंने आपको याद करा दिए, सेमी इसेंशियल आपको याद नहीं करने हैं, और नॉन इसेंशियल अल्फाबेट ए से शुरू होते हैं और ग्लूटामिक एसिड और सेरिन। क्लियर? अभी आगे चलते हैं, अभी मैं इनको स्ट्रक्चर याद कराने वाला हूं आपको। दिल थाम के बैठो, आज हम बहुत मजा लेने वाले हैं इस वीडियो में आपको, मतलब हाँ ठीक है। देखो अब फटाफट आगे चलते हैं, क्या कहती है स्ट्रक्चर्स। अब अपन मूव करने वाले हैं स्ट्रक्चर्स की तरफ। आप एमिनो एसिड के नाम ये सब याद कर सकते हैं कहीं से भी। मान लो ये जैसे तैसे करके आपने याद कर लिए। जो असली दिक्कत है ना, असली दिक्कत, वो दिक्कत आती है स्ट्रक्चर्स में। मेरे भाई अगर स्ट्रक्चर याद हो जाए जिस इंसान को, उसका एमिनो एसिड वाला पार्ट तो एकदम मजा आ जाएगा उसको कि यार मजा आ गया, एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर याद हो गए यार, 20 एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर मेरे टिप्स पर हो गए। इससे ज्यादा बेहतरीन चीज और कुछ हो ही नहीं सकती। तो बस अब मैं आपको वो महान काम हम मिलकर के करने वाले हैं जिसमें हम स्ट्रक्चर्स का की पॉइंट जानेंगे। यार इतिहास में पहली बार ऐसा करने वाले हैं, और अगर ऐसा हमने कर दिया ना तो आप ये मान लो कि बस की पॉइंट की दुनिया के बादशाह हो जाएंगे अपन। आओ चलो आगे चलते हैं, फटाफट हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे। 20 के 20 एमिनो एसिड्स की स्ट्रक्चर मैं आपको याद करा दूंगा, आप बस दिल थाम के बैठो और इधर देखते रहो, ठीक है। आओ 20 एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर याद करते हैं। अब देखो ध्यान दो, अब मैं एक लाइन लिख रहा हूं, उस लाइन को ध्यान से समझना कि क्या चल रहा है। ध्यान दो, गलाइला, गलाइला, फिनाइला, गलाइला, फिनाइला, टायरासिरी, गलाइला, फिनाइला, टायरासिरी, गलाइला, फिनाइला, टायरासिरी। सिस्टीन में CS एज गोल्ड है। 4 लाइनें लिखूंगा मैं और 4 लाइनों में 20 एमिनो एसिड आपको याद करा दूंगा। गलाइला, फिनाइला, टायरासिरी, सिस्टीन में CS एज गोल्ड है। शब्दों के अर्थ पर मत जाना, विदेशी भाषा लाया हूं तुम्हारे लिए स्पेशली, ठीक है, कि किस तरह से आप इनकी स्ट्रक्चर याद कर सकते हो। शब्दों के अर्थ पर कृपया ना जाएं, सिर्फ उद्देश्य प्राप्ति हेतु ही इनको देखें। उद्देश्य देखो क्या स्ट्रक्चर सीखना, आओ सिखा देते हैं अभी। यार छोटी सी बात है, आओ देखो मिलके करेंगे। हाँ रिलैक्स होकर के देखो ध्यान से। कोई भी एमिनो एसिड हो, उस एमिनो एसिड में HCCOOH NH2
ये वाला पार्ट तो होगा ही होगा, किसी भी अमीनो एसिड में ये पार्ट तो होगा ही होगा उसके स्ट्रक्चर में। जो चीज डिफरेंस क्रिएट करती है दैट थिंग इज दिस आर, दैट थिंग इज दिस आर। अगर मैं आपको ये आर ग्रुप बता दूं अलग अलग अमीनो एसिड्स के लिए कि आर ग्रुप क्या क्या होता है अलग अलग अमीनो एसिड्स में, तो आप 1 मिनट में स्ट्रक्चर बता पाएंगे। क्लियर? तो बस अब स्ट्रक्चर जानेंगे, फटाफट देख लो क्या है कहानी। आर ग्रुप अगर आपको पता है तो आप स्ट्रक्चर बता पाएंगे फटाफट। आओ आओ देखो, पहला नेम ऑफ एमिनो एसिड, ध्यान से समझ लेना क्या बता रहा हूं। नेम ऑफ एमिनो एसिड, नेम ऑफ एमिनो एसिड और आर ग्रुप, नेम ऑफ एमिनो एसिड और आर ग्रुप। क्लियर? सबसे पहला ग्लाइला, ग्लाइसिन, ग्लाइला सबसे पहला, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, ग्लाइला, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन। यार बताओ सबसे सिंपलेस्ट आर ग्रुप कौन हो सकता है? सबसे सिंपलेस्ट आर ग्रुप कौन होगा? आप कहेंगे सबसे सिंपलेस्ट आर तो H होता है। बस सबसे सिंपलेस्ट आर जो है वो H होता है। यही है ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर। और क्या चाहिए यार? ग्लाइसिन अगर पूछे तो ये बना के जोड़ देना, दैट इज ग्लाइसिन। ग्लाइला, इसी के नाम में दूसरा छुपा हुआ है एलानिन। ग्लाइला, ग्लाइसिन, एलानिन। सेकंड सिंपलेस्ट आर ग्रुप कौन होगा? पहला H हो गया, दूसरा कौन? मिथाइल CH3। खत्म कहानी। यार मजा आ रहा है मुझे एक स्ट्रक्चर तो बैठे बैठे याद हो गया, दूसरा स्ट्रक्चर भी याद हो गया। अगर CH3 ग्रुप है तो उसे क्या कहेंगे? एलानिन। उसे क्या कहेंगे? एलानिन। ग्लाइला, अलाइला, दोनों भाई भाई करके याद करा रहा हूं मैं तुमको। दो भाई तुमको याद हो चुका है, ग्लाइला, ग्लाइसिन और एलानिन, दो याद हो चुके, H और CH3। तीसरा देखो, तीसरा भाई देखो, तीसरा भाई फिनाइला, मतलब फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन। अब इसमें क्या है ध्यान से समझना। फिनाइल एलानिन, तुम खुद बोलो ना यार क्या होगा? तुम कहोगे सर फिनाइल ग्रुप। यस फिनाइल, लेकिन एलानिन का भाई है, एलानिन से जो बना है फिनाइल एलानिन, तो इसकी भी इज्जत रखनी पड़ेगी। एलानिन भी होगा और फिनाइल ग्रुप यानी बेंजीन करेंगे और उसमें CH2 लगा हुआ है, ये वाला CH2। इज्जत रख लो यार इस भाई की। और ये बन गया है हमारे सामने, दिस इज फिनाइल एलानिन। अगर ये आर ग्रुप है तो ये फिनाइल एलानिन होगा। क्लियर? चलो आगे। नेक्स्ट इसका भाई फिनाइल एलानिन का ग्लाइला, फिनाइला, टायरा, टायरोसिन, 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 टायरो, ओ, टायरो, ओ। शब्दों का खेल देखो यार, शब्दों का खेल। हर शब्द में की पॉइंट छुपा है और वो चीख चीख के कहता है कि मेरे अंदर के की पॉइंट को पहचान। टायरा, टायरो, ओ, मतलब ये ग्रुप रहेगा और आप इसमें बेंजीन का रिंग पर OH ग्रुप लगा दीजिए बस। ये लो, दिस इज टायरोसिन, दिस इज टायरोसिन। खत्म कहानी। ग्लाइला, फिनाइला, टायरा, टायरा, सीरी, पांचवा सीरी, सीरी तो उसका भाई है। किसका? अगला दो भाई अब सामने आ रहे हैं तुम्हारे। सीरी मतलब सेरिन, 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 सिस्टिन, 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 सिस्टिन में CS, सिस्टिन में CS यानी कार्बन और सल्फर से बना हुआ होगा सिस्टिन। कार्बन और सल्फर से बना हुआ कौन होगा? सिस्टिन। आर ग्रुप जो होगा सिस्टिन में वो कौन होगा? कार्बन और सल्फर। और सिस्टिन में खुद में लिखा हुआ है यार, पहचानो इसको, C और S। सिस्टिन में तो खुद में लिखा हुआ है। ऐसा की पॉइंट और कहा है यार, मजे लो। CH2SH अगर ग्रुप लगा हुआ है, अगर CH2SH ग्रुप लगा हुआ है तो वो सिस्टिन है। और सिस्टिन का भाई कौन है? सेरिन, सेरिन। बस SH हटा दे और OH लगा दे, SH हटा दे और OH लगा दे, ये लो सेरिन। 6 अमीनो एसिड। 3 भाई याद करा चुका हूं, चौथा भाई देखो। नेक्स्ट भाई पे चलते हैं हम। सातवां एज, एज एस्पार्टिक एसिड, एज एस्पार्टिक एसिड। एज हो गया बेटा एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड इंस्पायर्ड बाय एसिटिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड इंस्पायर्ड बाय एसिटिक एसिड। यार एसिटिक एसिड लगा दे ऐसा का ऐसा, एच हटा के, ये लो, दिस इज एस्पार्टिक एसिड। खत्म कहानी। अगर ये आर ग्रुप है तो ये एस्पार्टिक एसिड होगा। और एस्पार्टिक एसिड का अगला भाई ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये लो ग्लूटामिक एसिड। अच्छा एस्पार्टिक एसिड का भाई कौन हो गया? ग्लूटामिक एसिड। कुछ नहीं करना, एक CH2 बढ़ा दो, एक CH2 बढ़ा दो यार, एक CH2 बढ़ा दो। ये लो अगला भाई तैयार हो गया। इस प्रकार से आप देखोगे कि 8 अमीनो एसिड तुम्हारे टिप्स पर हो चुके हैं।
8 अमीनो एसिड तुम्हारे टिप्स पर हो चुके हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए यार, इससे सरल और कहां। क्लियर। अब देखो ध्यान से, अगली लाइन में लिख रहा हूं मैं, 4 लाइनें लिखूंगा, 4 लाइनों में 20 अमीनो एसिड आपके टिप्स पर होंगे, ये आज वादा है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला लाइन, सेकंड लाइन है मेरी सेकंड लाइन है कि एज गोड अगर एसिड है तो उसी का अमाइड एस्पागुलाटी है। उसी का अमाइड कौन है? एस्पागुलाटी है। कितने अमीनो एसिड याद हो गए? 8। नवा देखो, वही अमीनो एसिड और उसका स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड का नाम और उसका स्ट्रक्चर में कौन ग्रुप? आर ग्रुप। एज गोल्ड मतलब एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड करके, एस्पार्टिक एसिड एसिटिक एसिड से इंस्पायर्ड था, उसी का अमाइड बना दो, मतलब OH हटा के NH2 लगा दे और वो क्या हो जाएगा? एस्पागुलाटी। यार एस्पाराजीन, नवा हो गया एस्पाराजीन, ये लो और उसका अमाइड बना दो CH2CO। यार CONH2 ये हो गया एस्पाराजीन। और अगर ग्लूटामिन और ग्लूटामिन का स्ट्रक्चर ग्लूटामिक एसिड से लिया हुआ, उसका अमाइड बना दो CH2 CONH2। ये हो गया एस्पागुलाटी। क्लियर। तो इस प्रकार से मैंने कितने अमीनो एसिड याद कर लिए? 2 लाइनों में मैंने 10 अमीनो एसिड याद कर लिए। 2 लाइनों में मैंने 10 अमीनो एसिड याद कर लिए। चलिए नेक्स्ट अमीनो एसिड, नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं कि अगली लाइन क्या कहती है। 4 लाइनों में पूरा करने का मेरा उद्देश्य है। चलो आगे ध्यान दो, अगली लाइन देखो, लाइन नंबर 3। इट्स मी, ऐसे याद रखना, इट्स मी अगर मिथियोनिन है, तो थ्रियोनिन में उल्टी दारू है। शब्दों पर ना जाए, शब्दों के उद्देश्य को पहचाने। 10 अमीनो एसिड याद कर चुका हूं, 2 और खत्म। आओ 11 नंबर है, नेम ऑफ अमीनो एसिड और आर ग्रुप। बस हाँ जी, मिथियोनिन 10 हो चुके हैं, 11वां है मेरे पास मिथियोनिन। यार मिथियोनिन, इट्स मी यानी इथाइल और मिथाइल एस के चारों तरफ, ये लो, ये हो गया इथाइल, CH2 इथाइल एस और Me मतलब CH3। इट्स मी। यार इससे सरल और कहां यार अगर ऐसा लगता है ना तुम्हें कि यार मजा आ रहा है, बस हक है आज मेरा मांगना कि लाइक शेयर एंड कमेंट। क्लियर। ओके चलो आगे। हाँ देखो अगला मिथियोनिन, तो थ्रियोनिन में उल्टी दारू है। सीधी दारू कैसी होती है? इथाइल अल्कोहल सीधी दारू है, इथाइल अल्कोहल उसको उल्टा कर दो बस। तो थ्रियोनिन में उल्टी दारू है। थ्रियोनिन उल्टी दारू। सीधी दारू कैसी होती? ये होती सीधी दारू CH2OH। तो अगर यहां से जुड़ा होता तो सीधी दारू होता, यहां से जोड़ दे तो उल्टी दारू है, यहां से जोड़ दे तो उल्टी दारू है, यहां से जोड़ देगा तो उल्टी दारू है। उल्टी दारू का मतलब ये, CHOH और CH3। चलो ग्लाइला फिनाइला टायरा सिस्टीन में CSH गोल्ड है। एच गोल्ड अगर एसिड है तो उसी का अमाइड एस्पागुलाटी है। इट्स मी अगर मिथियोनिन है तो थ्रियोनिन में उल्टी दारू है। 3 लाइनें मुझे याद हो चुकी हैं, तीनों लाइनों के बेसिस पर मैं 12 स्ट्रक्चर याद कर चुका हूं। 8 स्ट्रक्चर और बची हैं। चौथी लाइन तुम्हारे सामने आने वाली है। बस चौथी लाइन आई, एमिनो एसिड का चैप्टर खत्म और मजा आने वाला है तुमको। आओ देखो अब लेते हैं वो मजा। चौथी लाइन देखते हैं क्या है। तो 4th लाइन देखो क्या कहती है। 4th लाइन देखो, 4th लाइन, चौथी लाइन क्या लिख रहा हूं मैं। देखो आइसोप्रोपाइल वैली है, आइसोप्रोपाइल वैली है। तो आइसोब्यूटाइल ल्यूसी है, और ल्यूसी की लेफ्टी बहन
और ल्यूसी की लेफ्टी बहन आइसोल्यूसी, ल्यूसी की लेफ्टी बहन आइसोल्यूसी लव हिज आर्ट ऑफ प्रोलिन, लव हिज आर्ट ऑफ प्रोलिन, लव हिज आर्ट ऑफ प्रोलिन। ये लो, ये हो गए 20 अमीनो एसिड खत्म। कैसे? आओ 1 मिनट में सटा लेते हैं। 12 अमीनो एसिड तुमको याद करा चुका हूं। 13वां अमीनो एसिड, नेम ऑफ अमीनो एसिड, नेम ऑफ अमीनो एसिड और आर ग्रुप, वही नेम ऑफ अमीनो एसिड और आर ग्रुप। 13वां अमीनो एसिड 13 अमीनो एसिड आइसोप्रोपाइल वेली है, यानी वेलिन, 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 वेलिन आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है ये CH, CH3, CH3 आइसोप्रोपाइल वेली है। तो आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल ल्यूसी है, यानी ल्यूसिन आइसोब्यूटाइल लगा देना यार। ल्यूसिन में आइसोब्यूटाइल, ल्यूसिन में आइसोब्यूटाइल CH3, CH3 आपका CH2, CH, CH3, CH3, दिस इज आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो वो कौन है? ल्यूसी, ल्यूसी आइसोप्रोपाइल वेली है तो आइसोब्यूटाइल ल्यूसी है। और ल्यूसी की लेफ्टी बहन, यानी इस CH3 को इधर सरका दे, बस खत्म। लेफ्टी बहन का तो काम खत्म हो गया। यही CH3 को उधर सरका, लेफ्टी आ गई। लेफ्टी बहन कौन? आइसोल्यूसी। आजा यार, 15 अमीनो एसिड यार, आइसोल्यूसिन 15वां अमीनो एसिड। मजा आ रहा है मुझे सर। CH3, CH2, CH3, ये लोग 15 अमीनो एसिड मेरे स्ट्रक्चर, मेरे टिप्स पर याद हो चुके हैं। अगले 5 की बस बात है, लव हिज आर्ट ऑफ प्रोलिन पे मैं चलूंगा और अमीनो एसिड का चैप्टर खत्म। क्लियर? आ जाओ। क्या की पॉइंट बताया, क्या की पॉइंट बताया, जल्दी बोलो। ग्लाइला, फिनाइला, टायरा, सिस्टीन में CSH गोड है। H गोड अगर एसिड है तो उसी का अमाइड एस्पागुलाटी है। और उसके बाद अगला आया तीसरा लाइन, इट्स मी। अगर मिथियोनिन है तो थ्रियोनिन में उल्टी दारू है। और चौथा लाइन तुम्हारे सामने, आइसोप्रोपाइल वेली है तो ल्यूसी आइसोब्यूटाइल है। और ल्यूसी की लेफ्टी बहन आइसोल्यूसी लव हिज आर्ट। तो अब लव हिज आर्ट ऑफ प्रोलिन के बारे में अब देखेंगे। देखो ध्यान देना किस तरह से है। लव हिज आर्ट ऑफ प्रोलिन, लव हिज आर्ट ऑफ प्रोलिन, लव हिज आर्ट ऑफ प्रोलिन, इसके बारे में समझते हैं। पहले तो ये याद रखना, ये सारे के सारे अमीनो एसिड्स बेसिक हैं। दीज आर बेसिक अमीनो एसिड्स, दीज आर एल्केलाइन या बेसिक अमीनो एसिड्स। मतलब इनमें क्या होगा? इनमें नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होगा, इनमें नाइट्रोजन विद लोन पेयर ग्रुप प्रेजेंट होगा, अमीन ग्रुप प्रेजेंट होगा बेटा, इनमें नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होगा, बेसिक होंगे। क्लियर? लव मतलब लाइसिन, लाइसिन, H हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, R अर्जिनिन, 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 T ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन, और उसके बाद प्रोलिन, उसके बाद हो गया प्रोलिन। तो इस प्रकार से 5 अमीनो एसिड, 5 अमीनो एसिड और इनका स्ट्रक्चर फटाफट देख लो, 1 मिनट में देखो। ध्यान दो, वही नेम ऑफ एमिनो एसिड, नेम ऑफ एमिनो एसिड और आर ग्रुप, नेम ऑफ एमिनो एसिड और आर ग्रुप। सबसे पहला तो बहुत ही सरल है, 16वां एमिनो एसिड तुम्हारे सामने मैं रख रहा हूं, लाइसिन। और ये लीजिए 4 कार्बन इस तरह से, 1 2 3 4 और NH2 लगा दो लास्ट में मेरे भाई, ये हो गया लाइसिन। लाइसिन खत्म। उसके बाद अगला हिस्टिडीन, उसके बाद अगला हिस्टिडीन, और बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है हिस्टिडीन। हिस्टिडीन होता है कुछ इस प्रकार का, हिस्टिडीन होता है कुछ इस प्रकार का। इसके बारे में कुछ खास बातें कही जाती हैं कि ये एरोमेटिक जैसा दिखता है, ये एरोमेटिक जैसा दिखता है, पर ये है या नहीं ये आप जानेंगे। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कि एरोमेटिक है या नहीं। हिस्टिडीन के बारे में पढ़ के कमेंट कर देना नालायकों। आ जाओ, हिस्टिडीन, लव हिज आर्ट, अर्जिनिन, अर्जिनिन, अर्जिनिन ग्वानिडीन लाइक है यार, अर्जिनिन ग्वानिडीन लाइक, 3 कार्बन CH2 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 और यहां पर NH, C डबल बॉन्ड NH NH2, दिस इज अर्जिनिन। खत्म हो गया अर्जिनिन, दिस इज अर्जिनिन। और अर्जिनिन के बाद ट्रिप्टोफेन, अर्जिनिन के बाद हो गया ट्रिप्टोफेन। और ट्रिप्टोफेन बहुत ही सरल है, CH2 ये नाइट्रोजन यहां पर, ये और यहां H और ये बेंजीन का रिंग इसके साथ जोड़ दो और ये होता है एरोमेटिक, ये होता है एरोमेटिक। ट्रिप्टोफेन मेरे सामने आ चुका है और अंत में मैं लिख रहा हूं आपके सामने प्रोलिन, अंत में मैं आपके सामने लिख रहा हूं प्रोलिन। प्रोलिन ध्यान से देख लेना कैसा दिखता है,
ऐसा दिखता है। इसका मुंह ऊपर है, नाइट्रोजन यहां है, NH, यहां पर C डबल बॉन्ड OH जुड़ा हुआ है, और ये प्रोलीन यहां से इस तरह से जुड़ा हुआ है। ये हो गया आपके सामने प्रोलीन। अंत में आपने देखा प्रोलीन का स्ट्रक्चर किस तरह से है। क्लियर? तो यहां तक थे हमारे 20 एमिनो एसिड्स। मैंने अपनी तरफ से बेहतरीन करने का प्रयास किया। अगर आपको एक बार ऐसा लगा हो कि यार ये वीडियो बहुत बेहतरीन बना है और हमारे लिए उपयोगी है, हमारे लिए बहुत यूजफुल है, हमारे लिए बहुत काम आया, सर ने मेहनत की है, बेटा दूसरों का भला करना, लाइक जरूर करना, कमेंट करना, शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आए। और अगर तुम्हें ऐसा लगा कि यार मेहनत की है इस आदमी ने और इससे तुम्हारी एग्जाम का, मैं आज कुछ नहीं मांग रहा, पर अगर तुम्हारी एग्जाम का एक प्रश्न इससे सही हो जाए तो बेटा उस दिन मिलो ना मिलो एक कमेंट जरूर कर देना कि सर आपका पढ़ाया हुआ काम आ गया सर, वही फीस होगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।